प्रणमो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार वसहि राम सर चापधर अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजोर कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। ओम। देवियों सज्जनों, समस्त सनातन धर्मावलंबी जन पूजा करते हैं। प्रत्येक धर्मावलंबी पूजा करता है, चाहे वो अपने घर में पूजा करते हों, चाहे कभी किसी आचार्य पुरोहित को बुला करके पूजा करते हों, चाहे मंदिर में जा करके पूजा करते हों। अक्सर लोग मंदिर जाते होंगे, घर में पूजा करते होंगे, या किसी इष्ट मित्र के यहाँ पूजा करने गए होंगे, पूजा में देखे होंगे। उसमें पूजा का एक आवश्यक अंग है आरती। आज हम उस आरती के विषय में चर्चा करेंगे। आरती क्यों की जाती है, कैसे करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, आरती का तरीका क्या क्या है। आरती शब्द जो है वो आरार्तिक या आरातिक या नीराजन, अलग अलग प्रकार से अलग अलग शब्दों से व्यवहृत होता है। आरती प्रायः पूजा के अंत में की जाती है, अंत में ही करनी चाहिए। पूजन में जो त्रुटि रह जाती है, कमी रह जाती है, वो आरती से पूर्ण हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। स्कंद पुराण में लिखा है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत्कृतम पूजनम हरेः सर्वम संपूर्णतामेति कृते नीराजने शिवे। जो मंत्र से हीन हो, क्रिया से हीन हो, या पूजन में त्रुटि रह गई हो, सभी संपूर्णता प्राप्त होती है आरती करने से। आरती करने की तो बात छोड़िए, आरती देखने से भी पुण्य होता है। अगर कहीं आरती हो रही है, आप किसी कारण से वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो आरती को देखना चाहिए, या प्रयास ये करना चाहिए, अगर मंदिर में आरती हो रही है तो आरती में आप पहुँचिए, या किसी के यहाँ पूजा हो रही है, आरती हो रही तो आरती में पहुँचिए। आरती देखने का बड़ा पुण्य माना गया है। लिखा है, नीराजने चायः पश्येत् देवदेवश्चक्रिणः सप्त जन्मनि विप्रः स्याद् अन्ते च परमं पदम। जो भगवान विष्णु की आरती को देखता है, दर्शन करता है, 7 जन्मों तक वह विप्र होकर के अंत में परम पद को प्राप्त करता है। ऐसा हर भक्ति विलास नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो आरती देखने का भी परम पुण्य है। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा गया है कि धूपम चारार्तिक्यम पश्येत् कराभ्याम च प्रवंदते कोटिम समुद्धृत्य याति विष्णु परम पदम। धूप को, आरती को जो देखता है अथवा अपने हाथों से करता है, वंदन करता है, आरती लेता है, इसमें एक शब्द विशेष आया है कि दोनों हाथों से आरती लेना चाहिए। कराभ्याम च प्रवंदते, दोनों हाथों से आरती लेनी चाहिए। कभी जैसे एक हाथ में आपके कुछ आपने वस्तु ले रखी है, या वैसे भी हाथ खाली नहीं है या खाली भी है, तो एक हाथ से आरती ले लेते हैं, ये अत्यंत गलत है। बिल्कुल आरती हमेशा दोनों हाथों से ली जानी चाहिए। ऐसा जो निरंतर करता है वह अपने करोड़ पीढ़ियों के लोगों को उद्धार करके और भगवान विष्णु के लोक को ले जाता है। आरती का इतना महत्व है। तो आरती का जब इतना महत्व है तो आरती सही प्रकार से भी होनी चाहिए, इसका भी विधान दिया गया है। आरती जो है वो हमेशा विषम संख्या में वत्तियों के द्वारा की जानी चाहिए, 1, 3, 5, 7 इत्यादि। सबसे ज़्यादा पंच प्रदीप के नाम से प्रचलित है। आरती पंच प्रदीप किन किन चीज़ों से आरती की जाती है, कैसे आरती का निर्माण करना चाहिए, आरती में किन किन वस्तुओं का प्रयोग होता है, यह पद्म पुराण में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है। कुंकुमा गुरु कर्पूर घृत चंदन निर्मिता वर्तिका सप्त वा पंच कृत्वा वा दीप्त वर्तिकाम। कुंकुम, अगर, कपूर, घी, चंदन इत्यादि की वत्ती बना करके
5 बत्तियों से या 7 बत्तियों से भगवान की आरती उतारनी चाहिए, इसलिए इसे पंच प्रदीप कहते हैं। 5 चीज़ें, आरती में 5 चीज़ों का बड़ा महत्व है। 5 वस्तुओं से आरती बनाई जाती है और 5 आरती के 5 अंग भी होते हैं। आरती के 5 अंग कौन कौन से हैं, ध्यान दें। पंच नीराजनम कुर्यात, प्रथमम दीपमालया, द्वितीयम शोधकाब्जेन, तृतीयम धौत वाससा। आरती एक तो दीपमाला होती है, 5 वस्तुओं से मिला करके जो आरती बनाई गई उसको उस दीपमाला के द्वारा आरती की जाए। शंख में जो जल रखा रहता है उस शंख जल युक्त शंख से भगवान की आरती की जाती है। धुले हुए वस्त्र से भगवान की आरती की जाती है और आम पीपल इत्यादि के पत्तों से भगवान की आरती की जाती है। आम पीपल इत्यादि के पत्ते नहीं होते तो चंवर इत्यादि का प्रयोग होता है। और साष्टांग प्रणाम, इतना जब होता है तब आरती पूरी होती है, उसके पहले आरती पूरी नहीं होती है। ऐसा करना चाहिए। आरती कितनी बार करनी चाहिए इसका भी शास्त्र में निर्देश है। आरती उतारते समय ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले भगवान के चरणों में 4 बार आरती उतारनी चाहिए। नाभि प्रदेश में 2 बार आरती उतारनी चाहिए। मुखमंडल पर 1 बार आरती उतारनी चाहिए और समस्त अंग में 7 बार आरती उतारनी चाहिए। इस प्रकार से आरती का क्रम है। लिखा है कि आदौ चतुःपाद तले च विष्णो दौर्नाभिदेशे मुखबिंबमेकम सर्वेश चांगेश सप्तवारा नारार्तिकम भक्तजनस्तु कुर्यात। भक्तजनों को जो करते हैं वह 4 बार पैरों में, चरण में, 2 नाभि में, मुखबिंब पर 1, समस्त अंगों में 4, समस्त अंगों में 7, ऐसा कुल मिलाकर के 14 बार आरती घुमाई जाती है। अब लोगों के मन में एक भाव जरूर आ रहा होगा, आप लोगों के सोच रहे होंगे कि आरती हम करें ही क्यों, ना करें इतने झंझट में। अगर इतनी समस्या है, इतना जो है जटिल हो रहा है तो हम आरती ना करें। नहीं, आरती करना अति आवश्यक है। आरती की जो व्युत्पत्ति है वो 2 प्रकार से है। एक तो ये है आलोकित करना, प्रकाशित करना। तो इसमें आलोकित करने में, प्रकाशित करने में सब तरफ से अंग अंग प्रभु का जो है जगमग हो जाए, इसके लिए तो दीपक आपने पहले से जला रखा है। आरती ना भी हो तो भी उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात है आरती निवारण। जो भगवान के ऊपर कष्ट है, दुख है, परेशानियां है, उसका निवारण करना। बलैया लेना, बलिहारी जाना, बलि जाना, वारी जाना, न्यौछावर होना, ये आरती का मतलब है। आरती करने का मतलब ये है कि आप सारा कष्ट आप अपने ऊपर ले रहे हैं। जब भगवान का सारा कष्ट आप अपने ऊपर ले लेते हैं तो भगवान उसको हजारों गुना ज़्यादा करके आपका कष्ट हरण करते हैं। जैसे लिखा है एक ग्रंथ में, सहस्त्रगुणम आश्रसम आदिते ही रसम रवि। सूर्य पृथ्वी से जल लेकर के और हजारों गुना ज़्यादा बढ़ा करके तो पृथ्वी पर वर्षा के रूप में देते हैं, ऐसा लिखा गया है। तो जब भी आरती लेंगे, आरती करना और आरती लेना, आरती अपने ऊपर लेना, आरती दोनों हाथों से लीजिए, मस्तक में लगाइए, ये आरती का विधान है। कुछ लोग आरती करने के बाद में भगवान के ऊपर ऐसे ऐसे कर देते हैं वापस। ये तो आरती ना करने के बराबर हो गया। आरती किया क्यों? जब उनके कष्टों को अपने ऊपर आपने लिया, आरती आपने की और फिर आरती वापस कर दी आपने, फ़ायदा क्या हुआ? इससे अच्छा तो आरती ना करते। ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आरती भगवान को वापस नहीं करनी चाहिए कभी भी। यह धर्म संगत नहीं है। आरती जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कन्या के विवाह में जब बारात आती है तो कन्या का पिता
कन्या की माता या कन्या का भाई, कोई भी दूल्हे की आरती उतारते हैं। किन्हीं किन्हीं स्थानों में आरता कहते हैं, कहीं आरत कहते हैं, उतारते हैं। आरती इसीलिए उतारी जाती है कि रास्ते में जो भी अला बला हो सब उसको हम अपने ऊपर ले लेते हैं, दूल्हे को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। और इसी प्रकार से जब लड़की विदा होकर के जाती है अपने घर, तो उस दुल्हन की भी आरती उसकी सास, ननद या जो भी हों उतारते हैं। विधान यही है, आरती का मतलब यही है, किसी प्रकार की कोई अला बला उसके ऊपर है, रास्ते में आई है या जैसे भी है, तो वो हट जाए। और यह आरती का विधान है। आरती ऋतु के अनुसार, पर्व के अनुसार, पूजा के समय आदि भेदों से कई प्रकार की होती है, उसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि अब आप लोगों ने आरती के बारे में ठीक से समझ लिया होगा और भविष्य में आरती के बारे में अपनी धारणा को सही रखेंगे और सही प्रकार से आरती करेंगे, आरती का लाभ लेंगे। धन्यवाद।